अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स से ख़ता हो जाती है और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर ले। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जाने। सबसे पहला हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आपके पास आता है ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में जहाँ पे भी आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा वो आपके पास इनइक्वालिटी होती है कि ऑन अ नंबर लाइन द ग्राफ ऑफ one variable is the set of all points that represent all solution of the inequality। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपने याद रखना है कि हम ओपन सर्कल यूज़ करेंगे अगर आपके पास सिंबल हम यूज़ करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, और क्लोज सर्कल हम यूज़ करेंगे अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा। जैसे इसने हमें एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए कहा है कि हमने सबसे पहले सॉल्व करना है कि ग्राफ x इज़ लेस देन 1, फिर हमने करना है x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम ग्राफ ड्रा करें x इज़ लेस देन 1, अगर हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन को शो कर दें, सपोज करें ये 0 है, ये +1, ये -1, ये -2 और इसको हम सपोज करते हैं कि आपके पास +2 है। अब आप देख सकते हैं कि x लेस देन 1 है। अगर आपके पास लेस देन होगा तो हम फिर ओपन सर्कल यूज़ करेंगे। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा कि 1 से छोटे नंबर। तो अब 1 से जो छोटे नंबर होते हैं वो आपके पास 0 होगा या -1 होगा। तो इसका मतलब देखें ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल डाला और इसको हमने ओपन रखना है, इसको हमने क्लोज नहीं करना। और इस तरफ जब हम मूव करवाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ इज़ x लेस देन इक्वल टू 1। फिर सेकंड उसने हमें कहा था कि ग्राफ ड्रा करना है आपने इक्वल टू 1। अगर हम सेकंड ड्रा करते हैं 0, 1 और -1। अब क्योंकि इसने हमें ये कहा था कि ये इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जो 1 पे हम बबल डालेंगे, सर्कल डालेंगे, उसको हम फिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ x इज़ इक्वल टू 1। और थर्ड सिनेरियो में उसने हमें ये कहा था कि हमारे पास जो ग्राफ होगा वो 1 से बड़ी वैल्यू होंगे, बराबर भी होंगे और बड़ी वैल्यू भी होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे देखें तो आ जाएगा 0, 1, -1, 2 और -2। तो हमने करना है 1 से बड़ी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि ये इक्वल टू लगा हुआ है साथ तो सबसे पहले हम इस बबल को फिल करेंगे यानी इसको क्लोज सर्कल बनाएंगे। अब 1 से बड़ी वाली वैल्यू होगी तो जो एरो होगा हमारा इस तरफ मूव कर जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ सिंबल लेस देन या ग्रेटर देन होंगे, जो फिर बबल होगा उसको हम फिल नहीं करेंगे। इक्वल टू के केस में हम उस बबल को फिल कर देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू के सिनेरियो में बबल को फिल करके उसका एरो मोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसने हमें कहा था कि जो नंबर होंगे x के वो 1 से बड़े होंगे तो फिर हमने जो इसका सिंबल है वो 2 की तरफ मूव करवा दिया, क्योंकि जो 1 से बड़ी वैल्यू है वो 2 है, फिर 3 है, फिर सो ऑन वर्ड इस तरीके से। तो ये 3 कंसेप्ट है हमारे पास जब हम इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो
अब हमने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है कि अगर हम इनइक्वालिटी में कोई चीज़ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा। तो अब आपने याद रखना है कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सपोज करें कि आपके पास जो ए बी और सी है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपने ये याद रखना है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस सी और ए माइनस सी ग्रेटर दैन बी माइनस सी। और सेम अगर इसमें हम कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी और ए माइनस सी लेस दैन बी माइनस सी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये क्या सिनेरियो है। अब सपोज करें मैं कहता हूँ ए की वैल्यू आपके पास 10 है, बी की वैल्यू आपके पास 5 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अब देखें, पहले हमने कहा था कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो ये देखें अगर आपके पास 10 5 से बड़ा है तो फिर हमने कहा था कि ए प्लस सी, तो सी में अगर मैं वैल्यू ऐड कर दूँ कि 10 प्लस 2 ग्रेटर दैन 5 प्लस 2, और सेकंड सिनेरियो आपके पास ये था कि 10 माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 5 माइनस 2। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 2 12 आ जाएगा, ग्रेटर दैन 5 प्लस 2 7। तो क्या 12 है वो 7 से बड़ा है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 10 5 से बड़ा है। यस, अगर मैं इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 8 और 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो ये 8 भी जो है वो 3 से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी में अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है, फॉर एग्जांपल कि ए लेस दैन बी या ए ग्रेटर दैन बी, तो जब हम उसमें कोई वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई वैल्यू पहले लेस दैन है तो वो लेस दैन ही रहेगी, और अगर कोई वैल्यू पहले ग्रेटर दैन है तो वो ग्रेटर दैन ही रहेगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की जानिब। अब अगर इसी सिनेरियो में जैसे हमने कहा कि ए बी और सी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो अगर हमने सी को मल्टीप्लाई करना हो तो इसके आपके पास दो केस बनेंगे कि व्हेन सी इज़ पॉजिटिव, अगर आपके पास जो सी की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास है ए लेस दैन बी देन फिर आपके पास आ जाएगा ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड, और अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे डिवाइड भी कर दूँ कि ए डिवाइडेड बाय सी लेस दैन बी डिवाइडेड बाय सी। सेम केस ग्रेटर दैन में भी ऐसे ही है कि ए ग्रेटर दैन बी देन फिर आपके पास आ जाएगा ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी एंड ए डिवाइडेड बाय सी ग्रेटर दैन बी डिवाइडेड बाय सी। तो बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास नो चेंज होता है इनइक्वालिटी में। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक ही केस में मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। तो अगर हम इसको लेस करते हैं तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 1। थोड़ा मेरे से है 1 इसलिए रख रहा हूँ तो इसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी है, फर्दर हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर मैं पहले सिनेरियो को डिस्कस करता हूँ कि ए इज़ लेस दैन बी, तो यस 5 इज़ लेस दैन 10। तो अब हमने इसके साथ सी को मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, 5 इंटू 1 लेस दैन 10 इंटू 1, और यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 लेस दैन 10 डिवाइडेड बाय 1। तो अब सारी कंडीशन चेक करें कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू बन रही है कि जो 5 लेस दैन 10 है, यस कि 5 10 से छोटा है। जब हमने दोनों तरफ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वही आ जाएगा 5 लेस दैन 10। तो इस सिनेरियो में भी 5 10 से छोटा है, यस। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 5 लेस दैन 10। तो 5 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसी का आप सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास जो सी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब अगर हमारे पास जो सी की वैल्यू वो नेगेटिव है, तो अगर हम कहते हैं कि ए इज़ लेस दैन बी, देन जब हम इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। a डिवाइडेड बाय c, तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा b डिवाइडेड बाय c। ग्रेटर देन में भी सेम सिनेरियो है, अगर आपके पास a b से बड़ा है और अगर अब हम इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे जो नेगेटिव नंबर होगा तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये ग्रेटर देन है तो इसको हम लेस देन बना देंगे b c, एंड ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय c लेस देन b डिवाइडेड बाय c। इसकी भी एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम पहले इस केस को डिस्कस करते हैं कि a इज़ लेस देन b, तो सपोज करें मैं कहता हूँ 5 इज़ लेस देन 10, देन अब हम किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करें वो जो नेगेटिव नंबर है वो आपके पास 2 है, -2 है। तो ये अब आप देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा। तो आपके पास b की वैल्यू थी 10 और ये आपके पास आ जाएगा -2। तो आप देखें 5 2s आर -10 और 10 2s आर -20। तो माइनस नंबर में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो इतनी छोटी होगी। देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि ये लेस देन है कि 5 इज़ लेस देन 10, ये आपके पास ट्रू है। तो इधर इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू बनेगा, क्योंकि -10 जो है वो -20 से बड़ा है, इसलिए हमने फ़ौरन यहाँ से इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। सेम सिनेरियो अगर हम इसको डिवीजन में भी लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -2 ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाय -2। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2.5 और ये आपके पास आ जाएगा -10। तो इन दोनों वैल्यू में ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन जब हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो ये वैल्यू छोटी बन जाएगी। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में भी अगर हम किसी नंबर को माइनस से डिवाइड भी करेंगे तो जो इनइक्वालिटी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास c की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने ये याद रखना है कि उसकी इनइक्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी। लेकिन इन केस अगर आपके पास जो c की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने याद रख लेना है कि जो इनइक्वालिटी होगी वो फ़ौरन से चेंज हो जाती है। जैसे ही हमने a लेस देन b, जब हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी होगी वो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगी। चलते हैं इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो क्या होता है कि हम जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में सम करते हैं और कांस्टेंट को अलग से लेके जाते हैं। अगर सबसे पहले मैं इन दो को प्लस कर लूँ कि 10.7 प्लस 5.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.2 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 3 5 आर 15 x और 3 3 आर 9। अब इस 15x यानी ये वेरिएबल इसको इधर लेके चल जाएं, यह आ जाएगा 16.2x प्लस 15x इधर आके माइनस 15x हो जाएगा, यह आ जाएगा -9 और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। अब 16.2x में से जब हम 15x को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 6 निकालेंगे 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस रख देंगे। इस वैल्यू को जो डिवाइड कर दे जाके तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 1.2। अब आपको मैंने एक वो प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपके पास अगर हम c जो है वो पॉजिटिव है, यानी जो c की वैल्यू अगर हम किसी तरफ दूसरी जगह जाके डिवाइड करते हैं और वो पॉजिटिव है तो जो आपके पास लेस देन होता है वो लेस देन में ही रहता है और जो ग्रेटर देन होता है वो आपके पास ग्रेटर देन में ही रहता है। क्योंकि ये 1.2 की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, जब मैं इसको इधर ला के डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने सिंपल क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है कि 3 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। तो ये आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 और साथ माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सपोज करें ये आपके पास 0 है और यहाँ कहीं आपके पास -2.5 है। तो अब आपने याद रखना है, मैंने आपको एक वो कंसेप्ट भी दिया था कि अगर आपके पास जो बबल है उसको हम उस सिनेरियो में फिल करते हैं जब तक वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और अगर बबल जो होगा हम उसको एम्प्टी रखते हैं अगर आपके पास सिर्फ लेस देन या
ग्रेटर देन हो। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है उसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब जब मैं इसके ऊपर बबल को शो करूँगा तो फिर मैं इस बबल को फिल भी करूँगा। अब उसने कहा है कि -2.5 से बड़ी वैल्यू, तो माइनस से जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये बड़ी वैल्यू आ जाती हैं ये। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन सेट है ये है x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2.5। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि हमने इसको सॉल्व करना है x² -4x -12 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे आप देख लें कि इसको अभी ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, तो सबसे पहले अगर हम इसके पेयर बनाएंगे 12 1s आर 12 आ जाएगा, और अगर मैं ऐसे कर लूँ 6 × 2 तो ये 12 आ जाएगा, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम यूँ लिखेंगे x का स्क्वायर -6x + 2x -12 ग्रेटर दैन 0। x कामन करेंगे आ जाएगा x -6, यहाँ से 2 कामन करेंगे तो आ जाएगा x -6 ग्रेटर दैन 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x -6 और x + 2 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अगर हम यूँ कर देंगे कि x -6 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 6, एक आंसर आपके पास ये आ गया। x + 2 इज़ इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -2, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। तो ये जो आपके पास पॉइंट होते हैं इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना ये हमारे आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैं इसको ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सपोज करेंगे यहाँ दरमियान में कहीं ओरिजिन यानी कि 0 है, यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू -2 है, और यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू 6 है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू उसने हमें बताई है, एक तो उसने हमें बताई है -2, यानी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 रीजन बन जाएंगे। एक रीजन 1 आपके पास ये आ जाएगा जिसमें जो वैल्यू होगी -2 से छोटी वैल्यू, यानी ये आ जाएगा x लेस दैन -2। फिर एक वैल्यू ये हो सकती है जो 6 से बड़ी हों, तो इसको अगर मैं रीजन 2 का नाम दूं तो ये आपके पास आ जाएगा कि x ग्रेटर दैन 6। और एक वैल्यू यहाँ से रीजन 3 भी आ जाएगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको मैं रीजन 3 का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो यूँ हो जाएंगी -2 लेस दैन x लेस दैन 6। तो ये 3 रीजन हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारी अगर हम -2 से कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे -3, इससे छोटी वैल्यू में पुट करेंगे, -2 और 6 के दरमियान में हम 0 को ही ले लेंगे, और 6 से एक बड़ी वैल्यू 7 ले लेंगे, और देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो रीजन है वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पहले 3 केस बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं केस 1, जब आपके पास वैल्यू जो है x लेस दैन -2 है। तो x लेस दैन -2 यानी -2 से छोटी वैल्यू, तो इस सिनेरियो में यहाँ में मैं ले लेता हूँ पुट x इज़ इक्वल टू -3। ये -3 की वैल्यू को हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे कि क्या ये हमारे पास आंसर का हिस्सा है या नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो इक्वेशन थी आपके पास वो ये थी कि x -6 x + 2 ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ -3 -6 -3 + 2 ग्रेटर दैन 0। -3 और -6 ये आपके पास आ जाएगा -9, और -3 और +2 यहाँ पे आ जाएगा -1 ग्रेटर दैन 0। माइनस माइनस प्लस, क्या जो 9 है वो 0 से बड़ा है, ये आपके पास कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ट्रू बन रहा है। अब केस 2 यानी जो रीजन आपके पास 2, पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ। केस 2 आपके पास ये था कि जो 6 से बड़ी वाली वैल्यू है x इज़ ग्रेटर दैन 6। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 7 के पुट x इज़ इक्वल टू 7। अब अगर इस सिनेरियो में मैं 7 को पुट करता हूँ अपनी मेन इक्वेशन में, तो x की जगह आ जाएगा 7 - 6
और फिर ये आ जाएगा 7 + 2 ग्रेटर दैन 0। 7 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। 7 + 2 9 ग्रेटर दैन 0। अब 9 1s are 9। तो अब आप इस सिनेरियो में देखें, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, 7 में से 6 हमने निकाला, वो 1 आ गया, और 7 + 2 9 आ गया। तो 7 में से 6 1, यानी 9 1s are 9 ग्रेटर दैन 0। तो क्या 9 0 से बड़ा है? तो इसका मतलब ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब हम थर्ड रीजन को चेक करते हैं, केस 3। तो केस 3 में हम इसमें 0 पुट कर देते हैं कि जो सिनेरियो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो ये थी -2 लेस दैन x लेस दैन 6। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 6, और ये आ जाएगा 0 + 2 ग्रेटर दैन 0। ये आ जाएगा -6 + 2 ग्रेटर दैन 0। ये आ जाएगा -12 ग्रेटर दैन 0। कि क्या -12 जो है वो 0 से बड़ा है? नो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है वो फॉल्स है। इसका मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक वैल्यू होंगी वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक सोल्यूशन सेट होगा वो इस तरफ जा रहा होगा, x लेस दैन -2, एक जा रहा होगा x ग्रेटर दैन 6, और ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। अब हम इसको फाइनल सोल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने वो लाइन लगा दी है। इसको पहले हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म से पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखें, आपके पास एक वैल्यू ये थी -2, एक वैल्यू आपके पास थी 6। तो देखें हमारे पास एक वैल्यू तो ये कि x लेस दैन -2। अब क्योंकि इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये बबल फिल नहीं होगा। एक सोल्यूशन सेट तो हमारे पास ये आ जाएगा कि x लेस दैन -2, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। और एक आपके पास ये थी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन जो है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो आप फॉर्म लास्ट में हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज़, ये आ जाएगा x सच दैट x इज़ लेस दैन -2, कि x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, और फिर हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 6 से बड़ी होगी। तो यानी ये वाले जो दरमियान में पार्ट है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करते हैं, और ये जो टेस्ट हमने सॉल्व किया इसको 3 टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी 4.1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको हमने एग्जांपल्स के साथ सॉल्व किया है। तो अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप आसानी से जाकर मेरे नोट्स को विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम किसी कीमत पर मत बेचना। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।